आज गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज भिवानी में पहुंचे। उन्होंने भिवानी के अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की। इसी के तहत गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने दिनोद गेट आंचल अस्पताल व भिवानी के रोहतक गेट स्थित बजरंगबली कॉलोनी में गीता संदेश कार्यक्रम में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गीता हमें शांति और सद्भावना का संदेश देती है और गीता के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को कल्याण के मार्ग की तरफ ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि गीता मोक्षदायिनी है, हमें गीता का अनुसरण करना चाहिए। वहीं वर्तमान में जो देश के अंदर परिस्थितियां बनी हुई हैं, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो तनाव बना हुआ है, गोलाबारी और मिसाइल चल रही हैं, इस पर बोलते हुए गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि गीता के अंदर शांति और सद्भावना का संदेश है। उन्होंने कहा कि गीता में कहा गया है कि अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता है, उस समय उसका कर्तव्य राष्ट्रीय स्वाभिमान व अपनी परंपराओं के सम्मान की रक्षा का होता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि तत्स्मात् युद्धस्थ भारत, हे अर्जुन उठ जाग और अपने कर्तव्य के लिए खड़ा हो। देखें भिवानी से मिंटू सैनी की एक खास रिपोर्ट। वस्तुतः गीता का संदेश शांति और सद्भाव का ही है, लेकिन यदि अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हटता है और उस समय उसका कर्तव्य अपने अपने राष्ट्र स्वाभिमान की, अपनी परंपराओं के सम्मान की रक्षा का होता है, तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि तस्मात् युध्यस्व भारत, है अर्जुन भारत की संतान उठ जाग अपने कर्तव्य के लिए खड़ा हो। इस समय हमें लगता है कि राष्ट्र के समक्ष जो चुनौती है, उस चुनौती का प्रत्येक भारतवासी को मिलकर एक होकर दृढ़ साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ, मजबूती से सामना करना चाहिए, ताकि राष्ट्र का स्वाभिमान पूरे विश्व में और अधिक दृढ़ता से मुखरित हो। वास्तविकता ये है कि हमारा भारत कभी भी युद्ध प्रिय देश नहीं रहा। हम सदैव शांति और सद्भाव के पोषक रहे हैं। हमारी परंपराओं में शांति है, हमारे स्वभाव में शांति है, और यही कारण है कि पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देने वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रेरणा देने वाला वो भारत है। लेकिन साथ ही साथ यदि कौरवों के द्वारा पांडवों पर युद्ध थोपा जाता है, आसुरी शक्तियां हावी होने का प्रयास करती हैं, तो तब ये हर युग में ही है कि थोपे हुए युद्ध जो उचित ढंग से प्रतिकार करना, वो भी हमारे राष्ट्र के स्वभाव में रहा है, हमारी परंपराओं में रहा है। वर्तमान में जो स्थिति घटित हुई है, जिस ढंग से पहलगांव में एक निर्दयी निर्मम सा कांड हुआ, और जिस ढंग से ढेरों बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, उस दृष्टि से जो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो निश्चित आवश्यक था। और तब भी भारत ने बड़े संयम धैर्य से केवल आतंकियों को समाप्त करने के लिए आतंकी ठिकानों पर ही आक्रमण किया, लेकिन उसके पश्चात भी यदि सीमाएं लांघी जाती हैं, उसके पश्चात भी यदि इस ढंग का व्यवहार होता है, तो निश्चित है कि भारत को अपनी क्षमताओं का परिचय भी देना ही होगा। भारत दृढ़ता से दे रहा है, और वर्तमान में प्रधानमंत्री का जो आत्मविश्वास है, जो साहस है, जो राष्ट्र निष्ठा है, वो निश्चित रूप से पूरा देश और पूरा विश्व मानता है। वो स्तुत्य निष्ठा है, और आवश्यकता इस बात की भी है कि भले ही कोई राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों या किसी भी क्षेत्र के लोग हों, वो अपने संकीर्ण मतभेद छोड़कर सब राष्ट्र के स्वर के साथ स्वर मिलाएं। पूरा देश राष्ट्र स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ है, और अधिक राष्ट्र का एकत्व, राष्ट्रवासियों का ममत्व, अपनत्व राष्ट्र के साथ जुड़ करके इस समय जो एक
संकट की घड़ी है, राष्ट्र स्वाभिमान को और अधिक मुखरित कर पाए, ऐसा प्रत्येक भारतवासी को करना चाहिए, अपना भाव जोड़ना चाहिए। और वीर सैनिक जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया, उनके प्रति, उनके साहस शौर्य के प्रति नमन वंदन, और आगे के लिए हृदय से उनकी क्षमताओं को अपना सद्भाव और अपनी शुभकामनाएं देते हुए